कल्पना कीजिए आपका फेवरेट बैटिंग ऐप खेलते हो और अचानक दिस साइट हैज़ बीन ब्लॉक्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैसेज। सरकार ने अभी अभी 242 और इलीगल गैम्बलिंग वेबसाइट्स और ऐप्स ब्लॉक कर दिए हैं। कुल अब 7,800 प्लस साइट्स बंद। क्या आपका ऐप भी इस लिस्ट में है? आज के इस रिपोर्ट में जानिए पूरी डिटेल। कौन कौन से बड़े ऐप्स बंद हुए, क्यों बंद हुए और आपको क्या करना चाहिए। वीडियो अंत तक देखिए वरना पछताएंगे। केंद्र सरकार ने मेटवाई के जरिए हाल ही में 242 इलीगल बैटिंग और गैम्बलिंग वेबसाइट लिंक्स ब्लॉक कर दिए। इसके साथ कुल 7,800 से ज़्यादा साइट्स और ऐप्स अब भारत में बंद हो चुके हैं। ये एक्शन प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट प्रोगा 2025 के बाद और तेज हुआ। सरकार का कहना है युवाओं को बचाना और फाइनेंशियल सोशल हार्म रोकना हमारा लक्ष्य है। सरकार ने 5 मुख्य कैटेगरी के प्लेटफॉर्म पर सबसे सख्ती की है। ऑनलाइन स्पोर्ट्स बैटिंग प्लेटफॉर्म्स, क्रिकेट, फुटबॉल, आईपीएल पर बैटिंग, ऑनलाइन कैसीनोज, स्लॉट्स, रॉलेट, लाइव डीलर, टेबल्स, बैटिंग एक्सचेंजेस, बैटिंग मार्केट प्लेसेस और सट्टा मटका गैम्बलिंग नेटवर्क, रियल मनी कार्ड एंड कैसीनो गेम एप्स, 3 पत्ती, अंदर बाहर पोकर आदि। प्रमुख ब्लॉक किए गए ऐप्स और वेबसाइट 2025 से 2026 तक सभी क्लोन, बेटवे, डेफाबेट, पैरी मैच, फेयर प्ले, महादेव बुक और महादेव ऑनलाइन बुक, 22 बेट, स्टेक, लोटस 365, मेलगेट, बीसी गेम, राजा बेट्स और हाल के विनोरा कैसीनो हम्स, विंस्टर 42, एम्यूनरा 1 आदि। ये सब अब भारत में नहीं खुलेंगे। आईएसपी ने ब्लॉक कर दिया है। देखिए, भारत सरकार के द्वारा ऐसी कोई पॉलिसी लाई नहीं गई है कि जब से गूगल का समय आया है तो लोग टेम्परिंग कर रहे हैं, चीटिंग कर रहे हैं। ये पूरी तरह लीगल है। आपने देखा होगा ये साइबर एक्ट के विपरीत काम कर रहे हैं। जो साइबर रेगुलेशन है उसके विपरीत काम कर रहे हैं। उसका कारण ये है कि साइबर ठगी आपने देखी होगी, तो ये साइबर ठगी की तरह काम कर रहा है। जैसे मोबाइल आपने खोला और उसमें आपने जैसे डाउनलोड किया, कोई ऐप खोल लिया। बहुत सारे हमारे देश के ऐसे लोग हैं जो आज भी मोबाइल के फंक्शन नहीं जानते, अपरिचित हैं। तो मोबाइल जैसे उन्होंने खोला, किसी चीज़ की वो मैसेज आए, डाउनलोड हुआ, टच हुआ तो डाउनलोड होने लगा, तो उससे उनका पैसा, पूरा पैसा, बैंकिंग सेवा जो चला रहे हैं वो पैसा कट जाता है। और जब पैसा कट गया उसके लिए वो कहाँ शिकायत करें? अपने बैंक में शिकायत करते हैं। तो इस प्रकार की अनलीगल ठगी लोग कर रहे हैं। जैसे अभी भी साइबर एक्ट के तहत ये अपराध है। दूसरा ये तो टेम्परिंग है, 420, 467, 471 की जो धाराएं हैं, तो इस प्रकार कूट रचित यानी फर्जी तरीके से टेम्परिंग करके लोग ये काम कर रहे हैं। तो ये आपने देखा हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान या मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, अदर स्टेटों में भी ये बड़े तेज़ी से चल रहे हैं। इसी प्रकार एक फर्जी ऐप बनते हैं, जो आपने अभी ऐप के नाम ऐप बताई। तो इस प्रकार फर्जी ऐप बनते हैं। उस ऐप की जानकारी शासन के पास नहीं है। ये मोबाइल में कौन आदमी चला रहा है, तो ये गिरोह है। तो अपना एक वेबसाइट बनाते, वेबसाइट बनाने की कोई व्यक्ति वेबसाइट बना सकता है अपने एड्रेस के आधार में। तो फेक डॉक्यूमेंट्स बना के, फेक आईडी बना के, इस प्रकार की बहुत सारी अनलीगल साइडें चल रही हैं। उससे अनलीगल साइडों के कारण लोगों से पैसा मांगा। जैसे आपका मोबाइल है और मोबाइल हैंडसेट से मैसेज आते हैं कि आप हमारी साइट बनी हुई, फेसबुक बनी हुई है, जो सोशल मीडिया है, उसमें भी लोग गलत मैसेज करते हैं, पैसा मांगते हैं। तो इस प्रकार का एक बहुत बड़ा प्लानर गिरोह, जिसको हम गिरोह कह सकते हैं, वो तैयार है। तो देश में सरकार को इस संबंध में अध्यादेश लाने की जरूरत है। साइबर एक्ट को कड़े कानून कर जरूरत है, इसलिए कि आप 100% आज मोबाइल से काम हो रहे हैं। ये पूरी बैंकिंग सेवा, पूरी देश की नेशनल इंटरनेशनल सेवाएं इससे चल रही हैं। बहुत सारे फर्जी बाजार चल रहे हैं, सट्टे बाजार चल रहे हैं। तो इस प्रकार का जो बाजार है, और सरकार के पास, सरकार कोई ऐसे बाजार चला नहीं, सरकार को नोटिफिकेशन है नहीं, सरकार ने कोई ऐसा एक्ट नहीं लाई है जिसके अंतर्गत ये हों। तो इस प्रकार की ठगी, इस प्रकार का 420 एक प्लानिंग के साथ गिरोह काम कर रहा है। साइबर एक्ट के तहत वो अपने संबंधित थानों को शिकायत करे, कंप्लेन फाइल करे, और कंप्लेन फाइल करने के बाद एक साइबर लोकपाल भी बना, बैंकिंग लोकपाल। तो बैंकिंग लोकपाल में वो भी कंप्लेन फाइल कर सकता है यदि बैंक नहीं सुनता है तो और साइबर एक्ट के तहत उसके खिलाफ प्रेजेंटेशन करेगा। थाने के द्वारा उसकी एक रिपोर्टिंग होगी और उसकी जानकारी होने के बाद ये ऐप कौन चला रहा है,
ऐप का जो डायरेक्टर कौन है, कहाँ से डाउनलोड हुआ है, कौन इसको मैसेज कर रहे हैं। तो इस साइबर एक्ट के तहत उसकी इंक्वायरी होती है और इंक्वायरी होने के बाद वो अभी रीवा में बहुत सारे ऐसे पकड़े लोग गए हैं, हरियाणा और अब राजस्थान में लोग पकड़े गए हैं, दिल्ली नोएडा में बड़े गिरोह पकड़े गए जो रीवा की पुलिस लेके आई ठगी गिरोह। तो लोगों का पैसा मांगना या बैंक के उनके एटीएम के नाम पे मांगना, ऐसे फर्जी ऐप बनाना या ऐप बना के लोगों को डाउनलोड करने के लिए कॉल करना, इस प्रकार के बहुत सारे अनलीगल लोग काम कर रहे हैं। तो ये सरकार को विशेष तौर से ऐसे अनलीगल काम करने वाले एजेंसियों के विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए और एक कठोर कार्रवाई, मतलब कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है। क्यों ब्लॉक किया? क्योंकि ये सब अनलाइसेंस्ड है, कोई भारतीय लाइसेंस नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा, युवा और बच्चे लत लगाकर कंगाल हो रहे थे। विथड्रॉल फ्रॉड, मैनिपुलेटेड एड्स, टैक्स चोरी। सरकार कह रही है अब रियल मनी गेमिंग पूरी तरह बैंड है। स्किल या लक कुछ भी, पैसे लगे तो इलीगल। 7,800 प्लस साइट्स बंद होने के बावजूद कुछ लोग VPN मिरर साइट से इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, अगर पकड़े गए तो 3 साल तक जेल, भारी जुर्माना, बैंक अकाउंट फ्रीज। सरकार इन्फ्लुएंसर्स को भी पकड़ रही है जो इन ऐप्स का प्रचार करते हैं। सच्चाई ये है, जितने ज़्यादा ब्लॉक हो रहे हैं उतनी ही मिरर साइट्स बन रही हैं, लेकिन खतरा बढ़ता जा रहा है। मतलब जो सरकार ये ऑनलाइन बेटिंग ऐप है वो बंद कर रही है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कर रही गवर्नमेंट। इसको तो पहले ही से ही शुरुआत ही नहीं होनी चाहिए थी। एट दैट टाइम मतलब उसी समय क्लोज हो जानी चाहिए। ये एक तरह की महामारी है और जिस तरीके से ये टोबैको, सिगरेट और ये सारे नशे हैं उस तरह की है। पैसा आते ही इसमें वो हो जाता है, चला जाता पैसा, रिटर्न मिलता है तो नॉमिनल 10%। 1,000 में तो 100 रुपये मिलेगा आपको, बस इसी वेट में कि आज मिलेगा कल मिलेगा करते करते घर की सारी चीज़ें बिक जाती हैं। ये एक प्रकार का पूरे देश के साथ षड्यंत्र है और हमारा जो पैसा इसमें जाता है वो पैसा आतंकवादी गतिविधियों में लगता है, अनैतिक कामों में लगता है। इस तरह के गेम जो हैं ये धन लूटने का काम कर रहे हैं और हमारे देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने का काम हो रहा है। इसलिए ऐसी चीज़ों को तत्काल सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो संचालित करता है उसे तो फांसी देना चाहिए और सार्वजनिक स्थान पे देना चाहिए। हमें फिर इन चीज़ों को रोकने के लिए 18वीं शताब्दी के जो आपराधिक कानून थे उनका पालन करने की ज़रूरत है। इस तरह से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है, नए लोग, लड़के बर्बाद हो रहे हैं। कई लोगों को हम जानते हैं कि उनका घर परिवार नष्ट हो गया है, लोगों ने सुसाइड कर लिया है। इन चीज़ों पर बहुत सख्ती की ज़रूरत है और सरकार अगर कर रही है तो बहुत अच्छा काम कर रही है। इसमें ऐसा होता है कि जो ये सट्टेबाजी के माध्यम से जो पैसा आता है ना, और ये इस पैसे को जहाँ भेजा जाता है वहाँ से जो काला धन इकट्ठ किया जाता है उसको काले धन को वाइट मनी में इसको कन्वर्ट किया जाता है। और ये एक तरीके का रोग है जो युवा पीढ़ी में फैलाया जा रहा है। और मैं आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे विषय को छेड़ा है जिससे समाज में एक जागरूकता आएगी और युवाओं में एक जागरूकता आएगी कि मैंने ऐसा करना उनके जीवन के लिए कितना खतरनाक हो सकता है। सारी लाइफ बर्बाद हो सकती है उनका सारा घर बर्बाद हो सकता है। क्या करें? लीगल फैंटेसी ऐप्स, ड्रीम 11, MP स्किल बेस्ड सिर्फ फ्री या स्मॉल एंट्री इस्तेमाल करें। कभी भी रियल मनी बैटिंग मत करें। अगर लत लग गई तो हेल्पलाइन पर कॉल करें, नेशनल गैम्बलिंग हेल्पलाइन। VPN से बचें, सरकार ट्रैक कर रही है। कमेंट में बताइए आपके दोस्त या परिवार में किसी ने ये ऐप्स यूज़ किए थे तो क्या हुआ। सरकार का ये एक्शन युवाओं के भविष्य को बचाने के लिए है। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो लाइक जरूर करें और शेयर कर अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाएं ताकि ऐसी हर महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले आपको मिले।